Welcome back again to my YouTube channel. In this lecture we are going to solve previous year question of modern physics. We will solve one by one. So in this question the electron in a hydrogen atom first jump from the third excited state. It is going to jump from third excited state to the second excited state, and then from second excited state to the first excited state, and the ratio of wavelength lambda 1 to lambda 2 we have to find. Okay, so very easy question. So जैसे कि हमें यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है विच इज़ गिवन बाय 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर विच इज़ आवर रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर इन ब्रैकेट 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर जो एन एफ है हमारा ये होती है फाइनल स्टेट कि फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है. ठीक है, एंड एन आई इज माई इनिशियल स्टेट. चलो पहले हम समझते थे कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है. ठीक है, सो एज यूजुअल यू विल अवेयर फ्रॉम दिस थिंग कि इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट होती है जैसे कि n इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये होती है हमारी ग्राउंड स्टेट. अगेन n इज इक्वल टू 2, दिस इज माई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड n इज इक्वल टू 3 इज माई थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और इसके आगे की फोर्थ फिफ्थ वैसे आ जाती है. ठीक है, ये वाली कौन सी थी? ग्राउंड स्टेट. ये वाली थी फर्स्ट एक्साइटेड. ठीक है, ये वाली आ जाएंगी, सेकंड वाली आ जाएंगी, ये वाली आ जाएंगी थर्ड वाली. नाउ व्हाट ही गिव इन द क्वेश्चन कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है जंप कर रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट. देखो ग्राउंड स्टेट ये हो गई, सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाली आ जाएंगी, सेकंड वाली आ जाएंगी, राइट. और हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से कर रहा है? थर्ड टू सेकंड एक्साइटेड, राइट. तो यहाँ से यहाँ पर, राइट. फॉर दिस माई एन की वैल्यू क्या थी? एन की वैल्यू 4 थी, राइट. और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है मेरा एन इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, राइट. तो देखो पहले केस के लिए क्या हो जाएगा कि एन एफ उससे पहले भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू सेकंड एक्साइटेड, राइट. इनिशियली मेरा इलेक्ट्रॉन किस में था? थर्ड एक्साइटेड स्टेट. मतलब मेरी एन इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन आई इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे, राइट. और फाइनली मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू होती है 3. ठीक है, तो फाइनली एन एफ इज इक्वल टू 3. गेटिंग? सो चलो इसमें पुट करते हैं, इसके वैल्यू निकाल लेते हैं हम. तो आई एम गेटिंग 1 ओवर लैम्डा 1, इसको मैं बोल रहा हूँ. लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर. अभी हाइड्रोजन आइटम का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, राइट. 1 का स्क्वायर अपॉन इन ब्रैकेट 1 अपॉन एन एफ जो कि 3 था, 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, राइट. तो इसको सॉल्व कर देंगे हम. तो आई एम गेटिंग आर इन ब्रैकेट 1/9 माइनस 1 ओवर 16. सो बाय सॉल्विंग आई एम गेटिंग आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर 16 माइनस 9, और 16 9 ज़ा 144. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद वेयर आई एम गेटिंग 7r अपॉन 144. ठीक है, तो 1 ओवर लैम्डा 1 की वैल्यू आ रही है 7r अपॉन 144. चलो इसको मैं लिख लेता हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड वन. अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर रहा है फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. देखो इनिशियली कहाँ पर है? अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन की वैल्यू कितनी आएंगी? 3 से 2 में आ रहा है, राइट. सही है. तो देखो इस केस के अंदर क्या होगा? फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड. इस केस में क्या आ रहा है मेरा कि मेरी फाइनली जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट, फाइनली जहाँ पर आऊँगा इसकी फाइनल पोजीशन n इज इक्वल टू 2 है, राइट. एन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 2. इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था? जहाँ से जंप कर रहा है, राइट. n इज इक्वल टू 3 में, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, राइट. तो अगेन आई हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दैट फॉर्मूला 1 ओवर लैम्डा, राइट. चलो उसमें पुट करते हैं. तो दिस इज फॉर लैम्डा 2. 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू
आर, जेड की वैल्यू फिर 1 आ जाएगी, राइट। 1/nf, का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, राइट, माइनस 1/ni जो 3 था, 3 का स्क्वायर। सो आई एम गेटिंग आर इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9। चलो फिर अगर फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमें, 9 माइनस 4 और 9 4 ज़ा 36, सही है। तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग दैट इज़ 5r/36। तो λ2 की 1/λ2 की वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 5r/36, ठीक है। अब हमें निकालना है, देखो यहाँ से तो लैम्बडा और λ2 की वैल्यू निकल गई। नाउ वी हैव टू टेक द रेशो, ठीक है। चलो अब हम रेशो लेते हैं, जैसे कि 1/λ1/1/λ2 इज इक्वल टू 7r/144, ठीक है, ये वैल्यू थी 1/λ1 की, डिवाइडेड बाय 5r/36, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा कि ये λ2/λ1 हो जाएगा, राइट। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज 7r/144 इंटू, देखो ये ऐसा उल्टा लिख सकता हूँ मैं, 36/5r। नाउ जस्ट चेक कि r के साथ r कैंसिल हो जाएगा, राइट। 36 से मल्टीप्लाई हो सकता है, राइट, इसका। तो आई एम गेटिंग नियरली अबाउट 4, 36 4 आ जाता, राइट। देन आई एम गेटिंग 7/4 इंटू 5 20। बट हमें क्या निकालना था, λ1/λ2। देखो यहाँ पर काफ़ी दफ़ा गलती हो जाती है कि हमें क्या निकालना होता है कि या तो आपका आंसर आ जाएगा और आप ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन में आंसर नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड λ1/λ2। सो λ1/λ2 मीन्स आई एम गेटिंग 20/7, दिस इज माई आंसर। एंड यू जस्ट सी इट इज़ मैचिंग विथ ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट, ठीक है। ये AIMPT कुछ इसका क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला। नाउ वी विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज आस्क इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मिनट, ठीक है। नाउ जस्ट सी, सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। द वेवलेंथ ऑफ, ये पूरे जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और मेडिकल एंट्रांस के क्वेश्चन है, ओके। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ओके, लाइमन सीरीज के बारे में पूछा है। फॉर ए हाइड्रोजन आइटम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आइटम। देखो यहाँ पर पहले वाला जो पूछा लाइमन जो था वो हाइड्रोजन आइटम के लिए था, राइट, और सेकंड वाले के लिए हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए पूछा है। द आइटमिक नंबर Z ऑफ द हाइड्रोजन लाइक आयन इज, ओके। तो देखो सबसे पहले लाइमन बाल्मर सीरीज समझ लेते कि हम होती क्या है, ठीक है। सो एज यूजुअल वी हैव टॉक्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज n इज इक्वल टू 1 मीन्स माई ग्राउंड स्टेट, राइट। उसके बाद में था n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड, n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड, एंड n इज इक्वल टू 4 मेरी थर्ड एक्साइटेड थी, राइट, एंड n इज इक्वल टू 5 मेरी फोर्थ हो जाएंगी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अब देखो यहाँ पर ट्रांजिशन होते हैं, मीन्स मेरा जो इलेक्ट्रॉन था वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, सेकंड एक्साइटेड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, ऐसे काफ़ी एक्साइटेड स्टेट होते हैं, राइट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, मतलब उसकी फाइनल जो पोजीशन होंगी, फाइनली वो जो इलेक्ट्रॉन है मेरा अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ठीक है, उसके देखो कौन से चांसेस है कि 2 से 1 आ सकता है, 3 से 1 आ सकता है, ठीक है, 4 से 1 आने के चांसेस है, या तो फिर 5 से 1 आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये 4 जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज ये वाली हो जाएंगी फर्स्ट लाइमन लाइन, इसको हम बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, ठीक है, और वो वाली फोर्थ वाली, ये वाली फोर्थ हो जाएंगी, ठीक है। वैसे काफ़ी सारे लाइन्स, ठीक है। नाउ जस्ट सी, ये हो गया लाइमन सीरीज। वही चीज़ अगर अब मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पर ना आते हुए n इज इक्वल टू 2 पर आ जाएगा, लाइक दिस,
कि 3 से 2 आ जाएगा, राइट। 1 पे नहीं आ रहा है, अब 2 पर आएगा। फाइनली वो आ रहा है n इज इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। इसके चांसेस क्या है कि 4 से 2 आ सकता है, ठीक है, 5 से 2 आ सकता है, या तो फिर n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2 पे आ सकता है। मतलब जिसकी फाइनल स्टेट n इज इक्वल टू उसे हम क्या कहेंगे कि दिस इज माई बाल्मर सीरीज। इसके अंदर भी क्या होगा कि दिस इज माई फर्स्ट बाल्मर सीरीज, दिस इज माई सेकंड, ओके, ये वाली थर्ड हो जाएंगी, ये वाली फोर्थ हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब कौन सी, ए वाली, जिसकी फाइनल जो है n इज इक्वल टू 1 है और इनिशियल n इज इक्वल टू 2 है। चलो हम इसको लिख लेते हैं कि फॉर लाइमन सीरीज, ओके, फॉर लाइमन सीरीज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोल, राइट, फर्स्ट लाइन। तो मेरी NF की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनली NF इज इक्वल टू हो रहा है 1 और NI मेरा हो जा रहा है 2। तो चलो इसको पुट करते हैं 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, अब ये वाला हाइड्रोजन आइटम है तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, 1 अपॉन NF स्क्वायर, ठीक है, फाइनली 1 था, NF का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो आई एम गेटिंग R इन ब्रैकेट 1 minus 1 by 4, on solving I am getting 3R by 4, ये आ रहा है लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है। अब वैसे हम क्या निकालेंगे कि बाल्मर सीरीज के लिए क्या आ रहा है, बट बाल्मर की कौन सी लाइन कही उसने, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन मीन्स n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मेरा NF क्या हो रहा है, मेरा NF तो 2 है, राइट, लेकिन NI जो है सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर के लिए वो हो जाएगा 4, ठीक है, NI हो जाएगा 4। नाउ जस्ट सी अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी क्या, बाय ऑन पुटिंग दिस इन टू द फॉर्मूला आई एम गेटिंग 1 अपॉन लैम्बडा, हाइड्रोजन लाइक आइटम यहाँ पे, ठीक है। अब हाइड्रोजन होगा तो Z की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक आइटम तो मैं Z स्क्वायर ले रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट द Z, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन NF स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर 16 आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें कि R इंटू Z स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 अपॉन 64, ठीक है। इसको ऑन सॉल्विंग आई एम गेटिंग दैट इज R Z स्क्वायर 12 अपॉन 64। क्या मैं इसको डिवाइड कर पाऊँगा, डेफिनेटली आई कैन डिवाइड दिस आल्सो, ठीक है। चलो डिवाइड हम बाद में भी कर सकते हैं। दिस इज 1 अपॉन लैम्बडा। नाउ जस्ट सी दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर जो है हमारी राइट हैंड साइड 1 अपॉन लैम्बडा है, तो मेरी इट शुड बी कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, राइट, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए ना, तो 3R अपॉन 4 इज इक्वल टू R इंटू Z स्क्वायर 12 अपॉन 64। नाउ जस्ट सी दोनों साइड में R है जो कैंसिल हो जाएगा, राइट। नाउ जस्ट सी व्हाट इज रिमेनिंग, तो आई कैन डू समथिंग 3 अपॉन 4, इस वाले को मैं वहाँ पर भेज दूँ तो आई एम गेटिंग 64 अपॉन 12 इज इक्वल टू Z स्क्वायर, ठीक है। 4 अभी नीचे 16 हो जाएगा, 16 मतलब आई एम गेटिंग 64 अपॉन 16 इज इक्वल टू Z स्क्वायर, राइट। तो आई एम गेटिंग 4 इज इक्वल टू Z स्क्वायर, सो दैट इज वाई Z इज इक्वल टू 2, सो माई ऑप्शन डी इज करेक्ट। गेटिंग, चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. So in this question they have asked that is the ionization energy of the electron in the hydrogen atom in its ground state is 13.6 electron volt. Okay, ionization energy. The atom are excited to higher energy level to emit radiation of 6 wavelength, मतलब 6 wavelength. Okay, spectrum lines. Maximum wavelength of emitted radiation corresponding to the transition between. Okay, no problem. Just see.
अब यहाँ पर वेवलेंथ है जो कि 6 है, मैं इसको स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोल सकता हूँ। दिस इज माई स्पेक्ट्रल लाइंस। और स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। और कितने स्पेक्ट्रल लाइन में इसने बताया कि 6 वेवलेंथ, तो दैट इज 6। ठीक है, तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 12। नाउ जस्ट यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है कि ऑप्शन में से वैल्यू चूज़ करनी है कि अगर मैं ऑप्शन की वैल्यू इसमें डाल दूँ, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू मुझे 12 आंसर देंगी वो चेक करेंगे। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1 ले लूँ, चलो हम ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं 3 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस वन इज इक्वल टू 12, तो 3 इंटू टू इज इक्वल टू 12, तो ये तो गलत आ रहा है, राइट। सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, ठीक है, इसमें डालना है हमें, ठीक है। नाउ वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अगर मैं पुट कर दूँ, मैं 4 ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू 4, तो देखो क्या आएगा, 4 इंटू 4 माइनस वन इज इक्वल टू 12, सो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। हाँ, दिस इज सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 3। गेटिंग? 3 और 2 पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ये जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। गेटिंग? we will going to solve the next question. So this is again very interesting question, that is the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt when electron in the first excited state। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, राइट, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 जो है ग्राउंड स्टेट है। द एक्साइटेशन एनर्जी, वी हैव टू फाइंड द एक्साइटेशन है। देखो ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन आइटम की एनर्जी दी है, ठीक है। अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एक्साइटेशन एनर्जी, ओके, एक्साइटेशन एनर्जी, ये क्या होता है कि हायर एनर्जी लेवल, हायर लेवल एनर्जी माइनस लोअर लेवल एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में उसने क्या पूछा कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स एक्साइटेशन एनर्जीज, ओके। तो हम पहले क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है शॉर्ट के अंदर वो होता है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, तो n की वैल्यू क्या होती है, ग्राउंड स्टेट यानी कि n की वैल्यू 1 होती है, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, n इज इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 फॉर फर्स्ट एक्साइटेड, n इज इक्वल टू 3 फॉर सेकंड एक्साइटेड, राइट। तो उस वक्त मेरी एनर्जी क्या होंगी, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ, देन आई एम गेटिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो उसको मैं E1 भी लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो आई एम गेटिंग माइनस 13.6, ठीक है, E1 आ गया। अब हम निकालते हैं कि द व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n की वैल्यू 2 आ जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 2 होगा, तब मेरी एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा E2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 और n की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर, राइट। सो आई एम गेटिंग माइनस 13.6 अपॉन 4, 13.6 अपॉन 4, तो आई एम गेटिंग माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो हाइयर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल मतलब एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब एक्साइटेशन एनर्जी निकालने के मतलब क्या आ जाएगा, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या आया हमारा माइनस 3.4 माइनस
-13.6 विच इज़ माई E1। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो आई एम गेटिंग ओके 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n=1 में है, उसको n=2 में जाना है, तो मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करना होगी, तभी मेरा इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहाँ पे जाएगा, n=2 में। ठीक है, तो आई हैव टू सप्लाई दैट मच एनर्जी। समझ में आया एक्साइटेशन एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी की मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है, सो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question they have asked to find the total energy of electron in the ground state of hydrogen atom is -13.6 electron volt. The kinetic energy of electron, okay, this is conceptual question and which is very important. अब देखो जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा आइटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर कि हमारी एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी में कहूँगा वो निगेटिव होती है। निगेटिव मीन्स अट्रैक्टिव इन नेचर। उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिया जाता है कि -z² me⁴/8 n² h² ε0²। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना सेम यही होती है, सिर्फ साइन जो है पॉजिटिव होती है इसमें। ठीक है, सो z² me⁴/8 n² h² ε0²। ओके, और काइनेटिक एनर्जी का जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में की जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बट इन अ निगेटिव। ठीक है, अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल दूँ तो E = ke + pe। ओके, सो जस्ट सी हियर कि यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन है बट साइन का डिफरेंस है। ठीक है, टोटल एनर्जी निगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नाउ जस्ट सी, इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर वही चीज़ आ रही है यहाँ पर, ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। देखो n = 1 मीन्स माई ग्राउंड स्टेट, n = 2 मीन्स माई फर्स्ट एक्साइटेड, n = 3 सेकंड एक्साइटेड। देखो ये वाली हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड। ठीक है, ये सेकंड वाली आ जाएंगी, थर्ड वाली आ जाएंगी। ठीक, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2। और अभी हमने देखा था कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है E = -13.6/n²। सो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, राइट? n = 2 फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आई एम गेटिंग एनर्जी E = इसको मैं E2 भी लिख सकता हूँ, -13.6/2 4 आ जाएगा, तो अगेन दैट इज -3.4। बट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है, वही होंगी, सिर्फ साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो माई काइनेटिक एनर्जी इज +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। ठीक है, चलो वी विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, an electron makes the transition from orbit n = 4 to the orbit n = 2 of a hydrogen atom. What is the wavelength of the emitted radiation? Okay, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही फॉर्मूला है। देखो बार बार यही फॉर्मूला आएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज 1/λ is equal to r into z² in bracket 1/nf² minus 1/ni². Now just see, they are asking for the hydrogen atom, और हाइड्रोजन आइटम के लिए z क्या होना चाहिए, 1 होगा। सो 1/λ is equal to r in bracket। देखो यहाँ पर उसने दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 4 से 2
टू मेरी क्या हो जाएगी, फाइनली वो टू में आ रहा है तो एन एफ इज इक्वल टू टू ना, तो टू का स्क्वायर माइनस इनिशियली वो कहाँ पर था, एन इज इक्वल टू फोर स्टेट में, फोर यानी कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, एन इज इक्वल टू टू यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो आई एम गेटिंग आर इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/16, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सो आई एम गेटिंग आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 16 माइनस 4/16, 4 ज़ा 64, ठीक है। देखो वही वैसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ 12r माइनस 64। सो मैं इसको डिवाइड 4 से कर सकता हूँ, राइट, दैट इज़ 4 3 ज़ा 12 and 4 16 ज़ा, so I am getting 1/λ is equal to 3r by 16। तो हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्बडा मेरे को इसका इन्वर्स लेना होगा, तो आई एम गेटिंग 16/3r and this is matching with option D. Okay, so let's go for the next question. According to the Bohr principle, the relation between principal quantum number n and the radius of orbit r is, okay, so that was again a formula based question, that is radius का जो formula है rn is equal to n square h square epsilon naught over pi m z e square। तो आप जिसको फॉर्मूला पता है वो डायरेक्टली लिख सकता है कि दैट इज आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। सो दिस इज ऑप्शन डी। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन आइटम passes from the fifth energy level to the ground level। फिफ्थ एनर्जी लेवल पूछा है, देखो यहाँ पर उसने एक्साइटेड नहीं पूछा है, फिफ्थ एनर्जी लेवल पूछा है सिर्फ, टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है। अगर फिफ्थ एक्साइटेड पूछता था तो n इज इक्वल टू 6 हो जाता, सिर्फ फिफ्थ एनर्जी लेवल यानी कि n इज इक्वल टू 5। इनिशियली कहाँ पर है हो, n इज इक्वल टू 5 में, और जंप करके कहाँ पर आ रहा है हो, मतलब हाइड्रोजन आइटम पासेस फ्रॉम फिफ्थ लेवल टू ग्राउंड लेवल पर है, तो n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो इनिशियली वो था फिफ्थ लेवल में, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं, सिर्फ फिफ्थ लेवल, और फाइनली कहाँ पर आ रहा है ग्राउंड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। द वेलोसिटी दैट द आइटम एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल, ओके। चलो पहले तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन आइटम था करके 1 का स्क्वायर आ जाएगा, z की वैल्यू 1/nf स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो आई एम गेटिंग r इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/25। तो इसका 1/λ इज इक्वल टू दैट इज 25 माइनस 1/25, ठीक है, इंटू r। तो आई एम गेटिंग 1/λ इज इक्वल टू 24r/25। चलो यहाँ तक तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई, बट आई हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। सो आई कैन यूज द डी ब्रोगा हाइपोथेसिस दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिए वो भी उसी तरह से दिए, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज p इज इक्वल टू h/λ, और p को हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू mv, राइट। तो आई कैन राइट mv इज इक्वल टू h/λ, ठीक है। एंड देन वेलोसिटी इज इक्वल टू h/m इंटू 1/λ, एंड यू कैन सी दैट इज v इज इक्वल टू h/m, और मेरी लैम्बडा की जो वैल्यू है क्या आ गई 1/λ की, दैट इज 24r/25। So it is matching with
ओके, यस डेफिनेटली इट इज़ मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 25 पर आर का, देखो आर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आर कहाँ पर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए या डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। सो वेरी केयरफुली यू हैव टू फाइंड द आंसर गेटिंग। चलो, तो माय आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so hydrogen atom in a ground state, okay, hydrogen atom in a ground state is excited by the monochromatic radiation। ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन था, वो एक्साइट हो गया, जिसकी वेवलेंथ थी 975 एंगस्ट्रॉन, इट शुड बी एंगस्ट्रॉन, ओके। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, तो मैंने अभी बताया था आपको स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला n अपॉन n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि n की वैल्यू निकालना होंगी हमें, ठीक है। देखो कहाँ से कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, राइट। तो फाइनली क्या हो रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है कि n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। इनिशियली कहाँ पर था, तो वो फाइंड करना है। n2 क्या है मुझे आई डोंट नो, nf क्या है मेरा, राइट। n इनिशियली का है, तो पहले n इनिशियल निकाल लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वी विल अगेन गोइंग टू यूज़ दैट फार्मूला 1 ओवर लैम्बडा इज इक्वल टू r। क्या ये हाइड्रोजन आइटम है, हाँ डेफिनेटली, तो z की वैल्यू 1 आ जाएंगी। इन ब्रैकेट 1 अपॉन nf स्क्वायर, जो कि 1 ही था, माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। चलो मैं ni को अभी फ़िलहाल के लिए n ले रहा हूँ। अब लैम्बडा की वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ 975 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 पावर माइनस 10, ओके। अब देखेंगे हम कि इज इक्वल टू क्या करना है हमें, दैट इज वी हैव टू टेक इज इक्वल टू आर। सॉरी, इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू जो है आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू ये भी होती है कि दैट इज़ 1.097 इंटू 10 पावर 7, ओके। और आर की वैल्यू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/1.097, या तो फिर सॉरी 911 एंगस्ट्रॉम भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू यूज़ करूँगा आर की, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वैल्यू इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एन आई नहीं, अब एन ही लूँगा मैं, एन स्क्वायर, ओके। तो आर की वैल्यू भी मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ 1/911 एंगस्ट्रॉम। चलो फिर अब क्या हो जाएगा कि मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज़ 911 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 975 इंटू 10⁻⁻10। देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू डिवाइड 911 विथ 975। वे ज़्यादा है तो मैं डेसिमल पॉइंट ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 0। अब 10 से तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो मैं 9 का डिवाइड करके देखता हूँ, तो क्या आ जाएगा, इट्स नियरली अबाउट, उससे कम होना चाहिए 9110 से। तो ओके, ये आ रहा है 8775, ठीक है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आई एम गेटिंग नियरली अबाउट 335, मतलब फिर इसको एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, मतलब आई एम गेटिंग नियरली अबाउट 93। इसको आप रैंडम भी कर सकते हो, 0.93, राइट है। तो देखो क्या मिल जाएगा मुझे कि दैट इज़ 0.93 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, इस तरह, ठीक है, रीअरेंजिंग कर रहा हूँ इक्वेशन को। तो आई एम गेटिंग 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.93 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 रह गया था मेरा, तो व्हाट आई एम गेटिंग दैट इज़ 1 ओवर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आ जाएगा 0.07, ठीक है। तो चलो मैं इसका इन्वर्स भी ले सकता हूँ, राइट। तो आई एम गेटिंग दैट इज़
एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.07। अभी आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करें। देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 7 × 10⁻²। ठीक है, 10⁻² को भी मैं ऊपर लिख सकता हूँ, तो 10⁻²/7। तो मेरा क्या आ गया इक्वेशन, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100/7। चलो इसको अब हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं। चलो सो 100/7 तो इस नियरली अपॉन 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राइट। 14.23 आ जाएगा, राइट। तो व्हाट आई एम गेटिंग दैट इज एन स्क्वायर इज इक्वल टू 14.2। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो आई एम गेटिंग एन इज इक्वल टू 3.9। बट कभी भी जो एनर्जी लेवल रहती है वो डेसिमल में कभी नहीं होती है, तो वी हैव टू टेक द होल नंबर। ठीक है, तो आई एम टेकिंग एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3.9 4 के करीब था, इसलिए अगर वो 3.2 होता था, 3.3 होता था, 5 के नीचे होता था, तो आई एम टेकिंग द 3 ओनली। अगर 5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है, राउंडिंग ऑफ मेथड, तो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट नंबर। तो हमें निकालना था स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस शुड बी गिवन एज दैट इज n इंटू n माइनस 1/2। तो n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1/2, तो आई एम गेटिंग 4 इंटू 3/2 दैट इज 6। सो देखते हैं ऑप्शन में हाँ है, तो मैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए यहाँ पर। यू कैन आल्सो यूज, ज़रूरत तो नहीं है, लॉग टेबल से भी आप निकाल सकते हो, पर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो इसको। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन डिपेंडिंग अपॉन दैट फॉर्मूला, that is the ratio of longest wavelength corresponding to Lyman and the Balmer series in the hydrogen spectrum। हाइड्रोजन ही पूछा है, फिर लाइमन एंड बाल्मर सीरीज का निकालना है। तो कुछ पहले लाइमन का निकाल लेते हैं हम, क्या होता है। दैट इज फॉर लाइमन सीरीज। ओके, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो एन एफ जो है लाइमन के अंदर वो 1 ही होगा, राइट। और एन आई जो है इनिशियली, तो लॉन्गर के लिए उससे पहले वाला होता है, मतलब एन, मैं इसकी वैल्यू ले सकता हूँ कि 2 एन इनिशियल। ठीक है, अगर 2 से 1 आ रहा है तो मेरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, वही चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ कि बाल्मर के लिए निकाल सकता हूँ। तो बाल्मर के लिए मेरी एन एफ जो है वो क्या हो जाएंगी, एन एफ हमेशा 2 होगा, एन एफ इज इक्वल टू 2, और एन आई हो जाएगा 3। ठीक है, चलो अभी पुट करके हम उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज 1/λ इज इक्वल टू 1/λ लाइमन सीरीज का। ठीक है, इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन आइटम था 1, एन एफ का स्क्वायर 1/1 माइनस 1/4। तो आई एम गेटिंग आर इन ब्रैकेट दैट इज इट शुड बी 3/4। ठीक है, तो आई एम गेटिंग 1/λ फॉर द लाइमन सीरीज 3r/4। वही चीज़ अगर मैं बाल्मर के लिए निकालूँ तो 1/λb इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन आइटम था तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, अगेन एन एफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। तो चलो इससे सॉल्व करते हैं, तो आई एम गेटिंग आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस 4/9 4 36। तो आई एम गेटिंग दैट इज 5r/36, ये आ जाएगा 1/λb। नाउ सी what he is asked that we have to find for ratio of Lyman and Balmer series, right? So 1/λ upon 1/λb, तो क्या आना चाहिए कि 3r/4 upon 5r/36। then I am getting that is λ b/λ इज इक्वल टू, चलो इसको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कैसे आ जाता है, रेट। लास्ट टाइम काफ़ी स्टूडेंट को परेशानी थी इसकी। तो 1/λ इंटू क्या आ जाएगा,
लैम्बडा बी बाय 1, देखो इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ राइट। तो सिमिलरली 3r/4 में पहले लिख लूँगा, ए वाला 36 ऊपर चला जाएगा राइट, 36/5r। अब देखो यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा राइट, ये कैंसिल होगा। सो लैम्बडा बी बाय लैम्बडा एल इज इक्वल टू that is 9. So this is 27/5. But just see, we have to find the ratio of corresponding Lyman and Balmer series हाइड्रोजन है ना। तो लैम्बडा एल बाय लैम्बडा बी निकालना है। तो फ्रॉम दिस लैम्बडा एल बाय लैम्बडा बी को हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट इन द रिवर्स मैनर, दैट इज 5/27 एंड दिस इज माय आंसर। So which is matching with 5/27, option B. So that is how the question has been asked on this topic, atoms and molecule. तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/λ1, and you can solve the daily questions. If you are having some doubts, you can please comment. Okay, thank you so much for watching. Stay tuned.